बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नाज़रीन, इमरान खान साहब को जेल में 1000 दिन मुकम्मल हो गए। 1000 दिन, इससे ज्यादा लंबी जेलें काटी हैं पाकिस्तान में सियासी कैदियों ने, लेकिन इमरान खान की जेल बहुत मुख्तलिफ और ये आदमी भी बहुत मुख्तलिफ। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाई एक डिक्टेटर ने, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो की भी अपनी फैमिली से मुलाकातें होती थी, मुलाकातें बंद नहीं हुई। इमरान खान साहब की जेल जो है इसकी नौयत बहुत मुख्तलिफ, और जो जुल्म जबर और जो फस्तायत जिसका सामना इमरान खान साहब ने किया, माजी में शायद इतने बड़े किसी लीडर को इस किस्म के मजालिम का सामना नहीं किया। ये तारीख का वाहिद लीडर है जिस पर जुल्म और तशद्दुद की एक नई तारीख रकम की गई है। क्या कुछ किया गया इमरान खान के साथ, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। हालांकि जो सजा इमरान खान साहब को दी गई झूठे केसेस में, उसमें कैद तन्हाई का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तन्हाई में रखना किसी शख्स को खुद एक टॉर्चर है, और लगातार इमरान खान साहब को इस टॉर्चर से गुजारा जा रहा है। इमरान खान साहब को सलाम का जवाब तक नहीं दिया जाता, और ये शिकायत आपको याद होगा जब मैं ISI की कैद से आया था तब मैंने ये शिकायत की थी कि वहां पे कोई सलाम का जवाब भी नहीं देते, और इस बात की बड़ी अजियत और तकलीफ होती। अब मैं महसूस कर सकता हूँ कि इमरान खान साहब इतनी शदीद अजियत से इस वक्त गुजर रहे हैं। इमरान खान साहब को जेल में डाल के उनकी पार्टी को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया गया, बंदे उठा लिए गए, अगवा करवा दिए गए, जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई। फिर जो लोग बचे, पार्टी का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। फिर इमरान खान साहब पर इद्दत जैसे घटिया तरीन मुकदमात बनाए गए। इन 1000 दिनों में ये कुछ हुआ है, और इन्हीं 1000 दिनों में इलेक्शन से सिर्फ एक हफ्ता पहले इमरान खान साहब पे, उनकी अहलिया पे, उनको लंबी लंबी सजाएं सुना दी गई। 30-30 साल तक सजाएं इमरान खान को और उनकी अहलिया को सुना दी गई ताकि वो इलेक्शन हार जाए। नॉर्मली लीडर्स को जेलों में डाला जाता है, इमरान खान की अहलिया को भी जाली मुकदमात में जेल में डाल दिया गया। फैमिली से मुलाकातें बंद करवा दी गई, बुकला भी इमरान खान साहब से दूर कर दिया गया, उनकी मुलाकातें भी नहीं हो रही। इमरान खान की बीवी को गिरफ्तार करके सख्त तरीन कैद में डाला गया। ये मिसालें माजी में नहीं मिलती, मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ। इमरान खान के खिलाफ ISPR के DG तक ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। इमरान खान के साथ वो कुछ किया गया कि उनकी एक आंख की बिनाई भी जाती है। अभी जो इमरान खान साहब को एक गैर सियासी वकील मिलकर आए, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे, उस आंख से देख नहीं पाते। 85% बताया जाता है कि उनकी आंख जाया हो चुकी है, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो अब ठीक नहीं हो सकती। उन्होंने, डॉक्टरों ने मायूसी का इजहार किया है। इमरान खान के अपने डॉक्टरों तक को रसाई नहीं दी जा रही। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, उनकी अपनी फैमिली को या उनकी फैमिली के डॉक्टर्स को मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही। बस एक गोल गोल पेपर जारी कर दिया जाता है अस्पताल की जानिब से कि इमरान खान साहब आए थे, उनका जनाब इलाज किया गया है। इमरान खान की पार्टी के कारकुनों पर गोलियां चला दी गई। बार बार इमरान खान को इन 3 सालों में डील ऑफर की गई। इन 1000 दिनों में इमरान खान को बार बार डील ऑफर की गई। बार बार इमरान खान को कहा गया कि आप अगर ये कर दें तो हम आपको छोड़ देते हैं, अगर आप वो कर दें तो आपको छोड़ देते हैं, अगर आप ये कर दें तो कुछ अरसे में चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान ने जैसा कि कौम के साथ वादा किया, किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज करने से इनकार किया, और अभी तक वो अपनी बात पर डट के खड़े हुए हैं। 200 से ज्यादा मुकदमात इमरान खान पे बना दिए गए। आज इमरान खान साहब की पार्टी भी मायूसी का शिकार है, परेशानी का शिकार है, और लेकिन इमरान खान इसके बावजूद कौम से किया हुआ अपना वादा निभा रहा है। मैं आपको सीरियसली बताऊं तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर पे इस लेवल का जबर नहीं हुई। नवाज शरीफ को जेल में डाला गया, जेल में जाते ही ये लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि डील कैसे करनी है। नवाज शरीफ ने भी डील की। इस मरतबा नवाज शरीफ और उसकी बेटी जब पकड़े गए तो इन्होंने फौरी तौर पे डील की, और डील करके पाकिस्तान से बाहर मियां साहब निकल गए, बेटी में सियासत शुरू कर दी, और कुछ ही अरसे में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से डील करके जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वादा करके ये लोग वापस इक़्तिदार में आ गए इमरान खान की हुकूमत गिराकर। जिस दिन शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन शहबाज शरीफ जो है उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया, और फातिहाना अंदाज में मरियम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस का चक्कर लगाया ये बताने के लिए कि देखो हम वापस आ गए। इमरान खान के साथ जो इस निजाम ने किया इससे पहले कभी नहीं हुआ, और इमरान खान ने इस निजाम के साथ जो किया वो भी निजाम के साथ पहले कभी नहीं हुआ। इमरान खान ने वो कुछ पाकिस्तान में एक्सपोज कर दिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, खास तौर पे जो पाकिस्तान का कोई भी सियासी लीडर माजी में कभी नहीं कर पाया। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब इस लेवल तक मजबूर हो गए कि अब उन्हें हमेशा जूते पॉलिश करने पड़ेंगे। उन्हें पता चल गया कि अवाम में मकबूलियत के लिए अब कोई जगह नहीं बची। अब जितना दाव लगाता है दाव लगाओ, जितनी देर तक कायम रह सकते हो हुकूमत में कायम रहो, और फिर भाग जाओ। वो ये जानते हैं कि ये उनकी आखिरी बारियां, जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनको सहारा देगी तब तक वो चलेंगे, और जिस दिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ उनके पीछे से हट गया। और इमरान खान को मैं आपको एक चीज बताऊं, ये अपने दिल पर हाथ रख के जितने जर्नैल है ना, वो एक दफा सोच ले कि जो कुछ उन्होंने इमरान खान के साथ किया है, क्या इसका आधे से आधा भी वो बर्दाश्त कर सकते हैं? तो साफ बात है इनमें से कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता इस उम्र में। आज इमरान खान की 74 साल उम्र है, 70 साल से ज्यादा उम्र के आदमी को इन्होंने उठाकर जेल में डाला। 1000 दिन हो गए, वो आदमी इनसे नहीं टूट रहा।
और वो कहता है मैं इनसे नहीं टूटूंगा, मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी, ये इमरान खान ने कहा, और मैं आसिम मुनीर के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं इससे हार नहीं मानूंगा, मैं इसकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। तो कोई भी इतनी मार बर्दाश्त नहीं कर सकता जितनी इमरान खान साहब ने बर्दाश्त कर दी है, जितना उनको परेशान किया गया, जितना उनकी फैमिली को परेशान किया गया, उनकी बहनों को बार बार गिरफ्तार कर लेते हैं, सड़कों में मारते हैं, घसीटते हैं, उठाकर ले जाते हैं, उनके घरों में छापे मारते हैं, उनके खानदान के लोगों को, उनके भांजे तक को गिरफ्तार किया हुआ है, कई लोग उनके खानदान के भागे हुए हैं, पार्टी की हालत अजीबोगरीब कर दी है। पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा घरों में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। ये सब कुछ किया, इसके बदले में हासिल क्या किया? एक आदमी को जेल में डाला, 1000 दिन हो गए, आपने हासिल क्या किया? क्या पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी? नहीं। क्या पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत ठीक होगी? नहीं। पाकिस्तान की अदलिया काबिल फख्र है? नहीं। पाकिस्तान में मीडिया आजाद है? नहीं। पाकिस्तान के अंदर कोई एक शोबा तरक्की कर रहा है? नहीं। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान आ रही है? नहीं, वो उल्टा भाग रही है। क्या पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है? नहीं आ रही। सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की इज्जत हो रही है, उनकी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बाकी सारे भी कर रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा मामला? आर्मी चीफ से एक मुलाकात की सुहेल बड़ाइच ने। सुहेल बड़ाइच पाकिस्तान के एक पुराने जर्नलिस्ट हैं, और ये इनको मैंने देखा भी था जब ब्रसल्स में आर्मी चीफ मौजूद थे, तो उस तकरीब में इन्हें खास तौर पे बुलाया गया था, और उस तकरीब के बाद इनकी कोई मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से। उस मुलाकात के हवाले से इन्होंने कुछ तफसीलात जारी की हैं। 5 चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 5 चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। आर्मी चीफ का माइंड मुकम्मल तौर पे डिस्क्लोज हो गया है, यानी वो फ्यूचर में क्या करेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और मौजूदा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ पाकिस्तान को कहां ले जाना चाहते हैं, और यानी जाने का उनका इरादा है भी या नहीं, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो ये क्लियर बात है कि जो सुहेल बड़ाइच ने लिखा वो एस्टेब्लिशमेंट की, आर्मी चीफ की इजाजत के बगैर तो लिख नहीं सकते। यानी अगर कोई जॉब की रिकॉर्ड बातें होंगी तो वो सुहेल बड़ाइच साहब आर्मी चीफ के रिटायर होने के बाद बताएंगे, अगर जिंदगी नहीं तो आर्मी चीफ के रिटायर होने के बाद बताएंगे, उससे पहले वो नहीं बताएंगे। जब तक आर्मी चीफ मौजूद है तब तक वो वही लिखेंगे जो आर्मी चीफ की इजाजत से है। तो आर्मी चीफ की इजाजत से 5 चीजें सामने आई हैं। नंबर 1 चीज जो है वो माफी का मुतालबा है। नंबर 2 तब्दीली के बारे में अफवाहें। नंबर 3 खारजा पॉलिसी। नंबर 4 मईशत के मामला। नंबर 5 डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और चीन। अब इसमें जो पहला नुकता है ना, जो आर्मी चीफ का स्टेटमेंट सुहेल बड़ाइच साहब ने पढ़ के सुनाया, वो मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे लगा कि ये कोई भी बाशऊर आदमी या अक्लमंद आदमी इसको तस्लीम नहीं करेगा। यानी सियासी हवाले से एक सवाल किया सुहेल बड़ाइच ने। सियासी हवाले से किए गए सवाल पे आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है। अब ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बारे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल का माइंड डिस्क्लोज कर रहे हैं सुहेल बड़ाइच साहब, कि वो ये समझते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि माफी मांगो, और इबलीस ने, शैतान ने माफी नहीं मांगी, और बाकी सब जिन्होंने माफी मांग ली वो फरिश्ते हो गए, और जिसने माफी नहीं मांगी वो शैतान हो गया। और इसमें उन्होंने कुरान पाक का हवाला दिया आर्मी चीफ ने। अब सवाल यह है कि सारा कुरान पाक इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ उतरा है? क्या कुरान पाक की कोई आयत आपको यह नहीं बताती कि जुल्म नहीं करना, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं करना, जबरी तौर पर इंसानों को लापता नहीं करना, बेगुनाहों का खून नहीं बहाना, जुल्म जबर और फतायत नहीं करनी, ईमानदार रहना है, बेईमानी नहीं करनी, लोगों का मैंडेट चोरी नहीं करना, अमानत में खयानत नहीं करनी, रिश्वत, सिफारिश और चोर डाकुओं का साथ नहीं देना, गवाही हमेशा सच्ची देनी है, झूठ नहीं बोलना। क्या ये सारी चीजें, हक के साथ खड़े होना, ये सारा कुछ कुरान पाक में नहीं लिखा हुआ? यह पूरा कुरान पाक जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान के बारे में आपने आर्मी चीफ ने सुनाना है लोगों को। अब जब भी कभी वो कुरान पाक का हवाला देते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे अटैक होता है। अब ये आप गौर करें ना कि इमरान खान इसलिए शैतान है, इनके बकौल, सुहेल बड़ाइच के बकौल आर्मी चीफ कह रहे हैं कि उसने इबलीस की तरह माफी नहीं मांगी, और मुराद रास या फैजुल हसन चौहान या अदलीब अब्बास या फरूख हबीब या और बहुत सारे, परवेज खट्टर, महमूद खान, ये बहुत सारे बाकी लोग जो हैं जिन्होंने माफी मांग ली वो फरिश्ते बन गए और आप खुदा बन गए। वो तो अल्लाह ताला के कहने पर माफी मांगी थी। इस तरह तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सामने भी रास्ता रखा गया कि माफी मांगो, या सर नीचे झुकाओ, या तस्लीम करो, या पीछे हटो। तो उन्होंने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं यहां कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। वो खड़े हो गए। तो दूसरी तरफ से मिसाल दी जा सकती है। तो यहां इस्लाम को, मदद को, दीन को इसके बीच में यूं लेकर आना यह नामुनासिब है। इस वक्त ताकत आपके पास है, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कुरान पाक को बीच में लाकर यह कहना कि एक सियासी जमात और उसके पैरोकार जो माफी नहीं मांग रहे वो शैतान है। अब मैं अगर कुछ सवाल पूछूं कि एक
चले ये मान ले थोड़ी देर के लिए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों ने गुस्से में आकर जब इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके घसीटा गया और मारा गया, तो तहरीके इंसाफ के लोगों ने गुस्से में आकर कुछ फौजी मकामात के ऊपर अटैक कर दिया, कुछ पुतले तोड़ दिए, कुछ जगह पे आग लगा दी, कुछ तोड़ फोड़ कर दी, कुछ शीशे तोड़ दिए, कुछ मोर चोरी करके ले गया, वो इस तरह की हरकतें की उन्होंने। तो उसमें तो आप कह रहे हो उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी वरना वो शैतान बन जाएंगे, क्योंकि खुदा के कहने पे शैतान ने माफी नहीं मांगी थी। लेकिन क्या किसी डिक्टेटर ने आज तक माफी मांगी है इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर? क्या वो फरिश्ते हैं अभी भी? सवाल यह है कि मंशियात से लेकर क्लाशनकोफ तक और क्लाशनकोफ से लेकर खुद कुछ बम्बार तक मुल्क में कौन लेकर आया? यही डिक्टेटर्स लेकर आए। क्या किसी एक डिक्टेटर ने, जो मिलिट्री डिक्टेटर है, उसने माफी मांगी आज तक? आधा मुल्क तोड़ दिया, उसकी माफी मांगी आज तक? बदतरीन सरेंडर पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में किया, 90,000 कैदी बना दिए, उसकी माफी मांगी आज तक किसी ने? कायदे आजम की बहन को बदतरीन रुसवा किया गया, उसकी माफी मांगी आज तक किसी ने? मुल्क को गैरों के हाथों जो है वो यरगमाल बना दिया गया, किसी ने माफी नहीं मांगी। और गैरों की जंग में पाकिस्तान को धकेल दिया गया, किसी ने माफी नहीं मांगी। डॉलरों की खातिर अपने बेटे और बेटियों को पकड़कर अमेरिका के हवाले किया गया, इस पर किसी ने माफी मांगी? पाकिस्तान में हुकूमतें बनाई अपनी मर्जी से और हुकूमतें गिराई अपनी मर्जी से, इस पर किसी ने माफी मांगी? पार्लियामान पर हमला किया गया, अदलिया पर हमला किया गया, हजारों घरों की चादर और चार दीवारी को फैलांग गए, क्या किसी ने माफी मांगी? खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया, आम शहरियों को अपने सियासी फायदों के लिए जबरी तौर पर लापता किया गया, वो अमन इंसानों के ऊपर सिर्फ एहतजाज करने पर बराह रास्त गोलियां मारी गई, एक साबिक वजीर आजम पे लगभग 200 के करीब मुकदमे कर दिए गए, क्या किसी ने आज तक माफी मांगी? ये माफी सिर्फ इमरान खान ने मांगनी है और जराइम सिर्फ इमरान खान ने किए हैं। भाई जिस वक्त 9 मई हो रहा था उस वक्त इमरान खान साहब खुद हिरासत में थे और उन्हें फौज के इदारे रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था गैर कानूनी तौर पर, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया था। उसके ऊपर लोगों ने एहतजाज किया, फिर जो हुआ वो आपके सामने। अब पीटीआई ये कहती है कि जनाब वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जबकि आप ये कहते हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किया था, माफी मांगे। भाई अगर इमरान खान ने सच्चे दिल से माफी मांगनी है, एक बात तो क्लियर हुई, सारे पाकिस्तानी ये बात जान लें, एक बात तो क्लियर हो गई कि आसिम मुनीर साहब ने यह बता दिया कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो कानूनी नहीं है, उनका कानून से कोई लेना देना नहीं है, वो मामला सिर्फ और सिर्फ माफी पे अटका हुआ कि यहां जिद ये है कि इमरान खान की हमने नाक रगड़वानी है, इमरान खान से हमने माफी मंगवानी है, मामला सिर्फ यहां पे अटका हुआ है। और वो शेर का बच्चा जेल में माफी नहीं मांग रहा, उसको रोजाना तंग करते हैं, तंगो तारीख जगह के ऊपर रखा हुआ है, उसको बाहर निकलने को नहीं देते, उसको सहूलियात उससे छीन लेते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी इंफॉर्मेशन बंद कर देते हैं, कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, उसके बेटों से भी उसकी बात नहीं करवाते। तो ये जो सारी सूरत पैदा की जा रही है सिर्फ इसलिए है कि इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। कैदे तन्हाई में उस आदमी को रखा हुआ है, इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। ये सारा मामला एक जिद का है और अना का है कि माफी चाहिए इमरान खान। तो अब अपना माइंड डिस्क्लोज किया आर्मी चीफ ने कि सच्चे दिल से इमरान खान साहब माफी मांगे तो तब जाके मामला आगे बढ़ेगा। यानी लुब्बे लुबाब उसका यही है, ये सियासी मसालियत का एक ही तरीका है, वरना मुल्क में और ये सियासत में मुदाखलत की बदतरीन एग्जाम्पल है। आज के बाद अगर DGI-SPR कहे या कोई और कहे कि फौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, तो कम से कम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का तो बदतरीन ताल्लुक सियासत के साथ है। ये साबित किया किसने? सुहेल बड़ाइच साहब ने, और आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद साबित किया कि सियासी मसालियत में भी उनकी डिमांड है कि सच्चे दिल से माफी मांगे। तो ये तो सियासत के अंदर बदतरीन किरदार है, इसको कोई कुछ क्या नाम दे। अच्छा, एक और उन्होंने कहा जी कि तब्दीली के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही है, ये तब्दीली क्या है? इस बारे में कुछ लोग कहते हैं कि आर्मी चीफ को जनाब कोई बना दिया जाएगा सदर पाकिस्तान, कोई कहते हैं जी शायद आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे तो डे आर्मी चीफ आ जाएगा। तो अलग अलग चीजें। तब्दीली के बारे में जो अफवाहें आ रही है, हुकूमत और मुक्तदरा का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के मुखालिफिन फैला रहे हैं कि जनाब तब्दीली की कोई अफवाह है। देखिए ये तो क्लियर है कि आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन लेनी